स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 12.1 जो कि किस पे बेस्ड है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर बेस्ड है, उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी 1 से लेके 5 तक पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, आ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू इट। यानी कि हमारे को डायग्राम बना के दे रहा है क्वेश्चन के अंदर। एक हमारा मेडिसिन कैप्सूल है जो कि हमें पता है किस इस शेप का होता है। अब इसमें हमें देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक, तो अगर अपन इसको मान लें यहां से लेके यहां तक तो हमारा कौन सा शेप का होता है, सिलेंडर शेप होता है। और इसके जो कोने होते हैं, जो हमारे साइड होती है, वो कौन सा शेप होती है, हेमिस्फीयर शेप होती है। ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे के पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 14 मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल, इस कैप्सूल की डायमीटर कितनी है, 5 मिलीमीटर। तो फाइंड द सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया बताना है। ठीक है। अब देखो हमको पता है, अगर अपन इस सिलेंडर को, इस पूरे सिलेंडर को देखें तो यहां से लेके यहां तक तो हमारा क्या होता है, सिलेंडर होता है। और दोनों जो साइड है ये हमारी कौन सा शेप होती है, हेमिस्फीयर शेप होती है। ठीक है। अब देखो सिलेंडर में हमारे को दे रखा है, इसकी डायमीटर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। जिसकी डायमीटर 5 सेंटीमीटर की है तो रेडियस कितनी रहेगी, 2.5 मिलीमीटर की। हमको पता है रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है। और देखो जब हमको पता है हेमिस्फीयर है, जब इस हेमिस्फीयर की रेडियस 2.5 आ गई तो इस हेमिस्फीयर की हाइट भी कितनी रहेगी, 2.5 मिलीमीटर। ठीक है। इस तरह इधर इसकी भी हाइट कितनी रहेगी, 2.5 मिलीमीटर। इस पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 40 मिलीमीटर। तो हमको पता है यहां से लेके यहां तक कितनी रहेगी, यानी कि इस सिलेंडर पार्ट की कितनी रहेगी, पूरे की 14 है, माइनस 2.5 और 2.5 को माइनस कर देंगे, यानी 5 को माइनस कर देंगे, कितना रहेगा, 9 मिलीमीटर। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। भाई देखो हमारा को दे रखा है डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर दे रखा है हमारे को 5 mm। कितना रखा है, 5 मिलीमीटर। तो हम इसको ऑफ कर देंगे रेडियस निकालने के लिए। रेडियस ऑफ कैप्सूल कितनी हो जाएगी, किसी भी नंबर को ऑफ करने के लिए जिसे डिवाइड करते हैं, यानी कितना रहेगी, 2.5 मिलीमीटर। ठीक है। हमको पता है इसके अंदर हमारा क्या है, हेमिस्फीयर भी है, और हेमिस्फीयर में जितनी रेडियस होती है उतनी ही हाइट होती है। तो हाइट ऑफ ईच हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होगी हमें पता लग गया, 2.5 मिलीमीटर ईच। ठीक है। तो हमारी हाइट ऑफ बीच वाला कौन सा पार्ट है, सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी होगी, इज टू 14 पूरा है, माइनस 5 कर देंगे, कितना बचेगा, 9 मिलीमीटर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। हमको पता है कैप्सूल होता है वो अंदर से ओपन होता है, खोखला रहता है, यानी हम उसको ओपन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, यानी कि क्या निकालेंगे, सी से। यानी हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, एक तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, प्लस देखो बेटा क्या निकालना पड़ेगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर कितने, 2, तो क्या लगाएंगे, या सी एस ए ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है। अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना है, 2 पाई आर एच, प्लस हेमिस्फीयर कितने, 2 है, 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 कॉमन ले लेंगे, पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, पाई कॉमन ले लेंगे, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, आर कॉमन ले लेंगे। अब जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, कितना बचा, 8 बचा, प्लस 2 2 बार था, एक बार बाहर आ गया, एक बार 2 बचा, पाई बाहर आ गया, आर 2 टाइम था, 1 टाइम आर बाहर आ गया, एक बार आर बचा। ठीक है। अब देखो 2 के जगह 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22.7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई हुई हमारी, 2.5, रेडियस कितनी आई हुई हमारी, 2.5 इंटू एच, यानी कि हाइट, किसकी हाइट की बात कर रहा है, सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी हमारी, 9 प्लस 2 इंटू रेडियस कितनी हमारी, 2.5। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं सिंपल सा,
2 इंटू 22/7 ऐसा कैसा इंटू 2.5, ठीक है। ब्रेकेट को सोल्व करेंगे 9 प्लस 2.5 इंटू 2 यानी 2.5 का डबल कर देंगे, 2.5 का डबल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन इधर लिखते हैं 2 ऐसा कैसा इंटू 22/7 ऐसा कैसा, फिलहाल ऐसा कैसा लिख दो इंटू 2.5 ऐसा कैसा, ब्रेकेट का मतलब हमको पता मल्टीप्लाई होता है, और 9 और 5 कितना रहेगा 9 और 5 14 हो जाएगा। अब 7 की टेबल हमारे को आती है 7 1 7 7 2 14, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 22 को 2 से करेंगे तो रहेगा 44 इंटू 2.5 को 2 से करेंगे कितना आएगा 5, 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 440 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि इस कैप्सूल का सरफेस एरिया कितना आएगा 220 मीटर स्क्वायर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इस वीडियो को करते हैं एंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, यानी कि एक हमारा टेंट बना हुआ है, टेंट हाउस होता है जो नीचे से हमारा सिलेंडर शेप का है और ऊपर से किस शेप का हमारा कोन शेप का है, जिसकी डायमीटर दे रही है 4 मीटर और हाइट दे रही है 2.1 मीटर, ठीक है। जिसकी हाइट दे रही है 2.1 और डायमीटर दे रही है 4 मीटर, और सिलेंट हाइट जो हमारा कोन की तिरछी वाली जो हाइट होती है सिलेंट हाइट बोलते हैं, ये कितनी दे रही है हमारे को 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग दैट टेंट, तो बताना है इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास की जरूरत पड़ी हमारे, ठीक है, यानी कि सी से निकालना है। और उसके बाद बताना है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द कॉस्ट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पहले हमें क्या बताना है कि इस टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की जरूरत पड़ी हमारे को, ठीक है, और उसके बाद उस कैनवास की रेट बतानी है, हर पर मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है 500, ठीक है। तो हमको देखो डायमीटर जो 4 है तो रेडियस आ जाएगी 2 मीटर, ठीक है। हाइट इसकी है 2.1, हाइट ऑफ सिलेंडर कितने रहेगी 2.1 और सिलेंट हाइट ऑफ कोन कितने रहेगी 2.8। अपन इसको नोट करते हैं। सबसे पहले देखो अपन डायरेक्ट लिखते हैं, डायमीटर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अपन क्या लिख देते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ टेंट, डायमीटर तरीके से 4 को हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा 2 मीटर। हम सबको पता है डायमीटर डबल होती है, रेडियस हाफ होती है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या रहेगा हमारे को हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी रखी है हमारे को 2.1 मीटर, ठीक है। और सिलेंट हाइट ऑफ कोन दे रखी है हमारे को, सिलेंट हाइट तिरछी वाली हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट को अपन क्या लिखते हैं एल, जो कि कितना रखा है 2.8 मीटर। ध्यान रखना सपोज ये हमारा क्या है, अगर कोन है, मैंने पहले भी बताया था, तो यहां से लेके यहां तक को तो बोलते हैं रेडियस, इसकी यहां से लेके यहां तक की हाइट को बोलते हैं हाइट, और ये तिरछी वाली जो हाइट होती है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं स्लांट हाइट, और इसे किससे लिखते हैं अपन एल से लिखते हैं, ठीक है। यानी कि एल की वैल्यू कितनी थी 2.8 मीटर। अब हमें क्या निकालना है इस पूरे के पूरे टेंट को यूज करने में, इसको बनाने में कितना मीटर कैनवास का यूज होगा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे रिक्वायर्ड कैनवास फॉर मेकिंग टेंट, टेंट बनाने में कितना कैनवास लगा। तो हमें क्या क्या पता, देखो टेंट बनाने के लिए कौन कौन सा शेप यूज हो रहा है, एक तो सिलेंडर और एक कोन, अपन दोनों का सी से लगा देंगे, यानी कि सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस सी ए से ऑफ कोन। सी ए से ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस सी ए से ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एच। बड़ा फॉर्मूला बनाना मैंने इंट्रो वाले चैप्टर में बता रखा है, इंट्रो वाली वीडियो में बता रखा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले वो पढ़ना, उसको लर्न करना फॉर्मूलाज को, फिर ही हमारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो हमारा कितना है सी ए सी ऑफ सिलेंडर कितना है 2 पाई आर एच प्लस सी ए सी ऑफ कोन कितना है पाई आर एल। अब क्या करेंगे कॉमन लेंगे, पाई इधर भी है पाई इधर भी है, पाई कॉमन लिया, आर इधर भी है आर इधर भी है, आर कॉमन लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 बचा, पाई बाहर आ गया आर बाहर आ गया, एच बचा, प्लस पाई बाहर आ गया आर बाहर आ गया, एल बचा। अब क्या करेंगे वैल्यू लगा देंगे, पाई की वैल्यू कितनी है 22.7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू एच, हाइट कितनी है हमारी 2.1 प्लस सिलेंट हाइट कितनी है 2.8, ठीक है। अब इसके बाद अपन इधर लिख रहा है 22.7
ऐसा कैसा, इंटू 2 ऐसा कैसा, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को सोल्व करते हैं। 2.1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4.2 प्लस कितना लिखा हुआ है 2.8। अब देखो फिर देखेंगे 22.7 ऐसा कैसा, इंटू 2 ऐसा कैसा, ब्रैकेट के मतलब मल्टीप्लाई तो दोनों को प्लस कर देंगे, 4.2 और 2.8 को प्लस कर देंगे, 4.2 और 2.8 को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 और 10 की 0 कैरी 1 और 7.0 यानी कितना जाएगा 7। अब क्या कर देंगे 7 से 7 कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 22 इंटू 2 यानी कि 44 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस स्टैंड को बनाने के लिए हमारा को कितने मीटर स्क्वायर, कितने स्क्वायर मीटर कैनवास की जरूरत पड़ेगी 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे को कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो हमारे को देखो दे रखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास के कितनी कॉस्ट दे रखी है 500। हमारे कितने कैनवास यूज हुआ है 44 मीटर, तो हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास। तो क्या कर देंगे 500 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 को 5 से कर दो और बाकी आगे 2 जीरो लगा देंगे, 5 4 20 कैरी 2, 5 4 22 22 आगे 2 जीरो लगा देंगे, यानी कितना आ गया हमारा 22,000। यानी कि 44 मीटर स्क्वायर जो कैनवास है वो कितने रुपए का आएगा 22,000 रुपए का। आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 8 9 और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनके साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब भी करना है। बाय।